जय हिंद दोस्तों एंड वेलकम बैक टू सक्सेस प्लस एकेडमी। दोस्तों मेरा नाम है धीरज और आज मैं आपसे बात करने जा रहा हूं अभी वायरल हो रही काफ़ी महत्वपूर्ण न्यूज़ के बारे में, जिसमें ये लिखा है दोस्तों कि दिल्ली हाई कोर्ट ने डायरेक्ट किया है टेलीग्राम को कि टेलीग्राम को सारा पर्सनल डेटा डिस्क्लोज करना होगा जो भी कॉपीराइट कानून का उल्लंघन कर रहे हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में हम जानेंगे कि क्या है कॉपीराइट कानून और क्यों दिल्ली कोर्ट को ऐसा आदेश देना पड़ा, किसने ये केस फाइल किया था और अब आगे क्या क्या हो सकता है। क्या जो भी एडमिन्स हैं टेलीग्राम चैनल के या ग्रुप के वो गिरफ्तार होंगे या फिर उन पे कोई फाइनेंशियल कार्रवाई की जाएगी या फिर जो भी पॉसिबिलिटीज़ हैं इस केस की, उसके बारे में हम बात करेंगे। तो दोस्तों अपन शुरुआत कर लेते हैं न्यूज़ की। द दिल्ली हाई कोर्ट हैज़ डायरेक्टेड द मैसेजिंग ऐप टू डिस्क्लोज इन अ सील्ड कवर डिटेल ऑफ द चैनल्स and devices used to de-estimate content that allegedly infringed copyright as well as the mobile numbers। अब दोस्तों क्या क्या डिस्क्लोज करना है उसमें मोबाइल नंबर, आईपी एड्रेस, उसका जो डिवाइस है, कौन सा डिवाइस उसने यूज़ किया है उस कॉपीराइट कानून का उल्लंघन करने के लिए, और दोस्तों ईमेल आईडीज़। तो दोस्तों इसमें दिल्ली हाई कोर्ट ने जो जजमेंट दिया है 52 पेज का जजमेंट, दोस्तों उसमें इतनी कठोर भाषा है टेलीग्राम के लिए, अगर आप उसको पढ़ेंगे तो आप समझ पाएंगे। तो दोस्तों इसमें दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा है कि इन्हें जो टेलीग्राम है जिनका सर्वर सिंगापुर में है उनको ये चीज़ें देनी पड़ेगी जो भी कॉपीराइट कानून का उल्लंघन कर रहे हैं उनके लिए। तो क्या क्या देना पड़ेगा? सबसे पहले दोस्तों जो डिवाइस यूज़ हुआ है कॉपीराइट कानून का उल्लंघन करने के लिए, जो भी कोचिंग्स का कंटेंट है वो उसके लिए, या फिर कोई भी पायरेसी कर रहे हैं वो लोग उसको अपलोड करने के लिए जो भी डिवाइस यूज़ हुआ है उसकी आईपी एड्रेस और उसके अलावा मोबाइल नंबर जिस अकाउंट से हुआ है या फिर ईमेल आईडी, इनमें से ये सारी चीज़ें प्रोवाइड करवानी पड़ेगी अब टेलीग्राम को। दोस्तों ये जजमेंट देने वाली जस्टिस हैं जस्टिस प्रतिभा एम सिंह, और दोस्तों ये केस जो है वो फाइल किया था नीतू सिंह जो कि केडी कैंपस में एक टीचर हैं। तो दोस्तों प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है ये, कैंपस केडी कैंपस जो है प्राइवेट लिमिटेड कोचिंग है, और आप इन्होंने एक केस फाइल किया था। चलिए अब देख लेते हैं दोस्तों, ये खबर आप लोग देख रहे होंगे, टेलीग्राम को मानना ही होगा भारत का कानून। तो दोस्तों हाई कोर्ट बोला कॉपीराइट तोड़ने वाले चैनलों का ब्यौरा दें। तो ये दोस्तों ये जो फोटो है ये काफ़ी सर्कुलेट हो रही होगी आपके टेलीग्राम जो चैनल्स आपने अगर ज्वाइन कर रखे हैं न्यूज़ के लिए या फिर कहीं भी, आप ये जो फोटो है वो काफ़ी देख पा रहे होंगे। तो आज का अपना वीडियो इसी पे होने वाला है कि ये फोटो क्यों वायरल हो गई, इसके पीछे क्या बड़ी कहानी आ गई। तो दोस्तों शुरुआत कर लेते हैं, केस क्या है। द ऑर्डर वॉज पास्ड इन अ केस फील्ड बाई केडी कैंपस प्राइवेट लिमिटेड एंड इट्स टीचर नीतू सिंह alleging that the study material prepared by them for various competitive exams was being disseminated without authorization through various telegram channels। तो दोस्तों हुआ यूँ कि जो नीतू सिंह हैं ये इंग्लिश की टीचर हैं दोस्तों केडी कैंपस में, और इन्होंने ये वेरियस एग्जाम्स की तैयारी भी करवाती है। मैं आगे आपको बताऊंगा ये नीतू सिंह कौन है, लेकिन खैर आगे बताऊंगा, उससे अच्छा अभी बता देता हूँ। ये दोस्तों वेरियस एग्जाम्स की तैयारी करवाती हैं जिसमें एसएससी, बैंक पीओ और भी जितने कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं उनके लिए दोस्तों इनकी कोचिंग और ये प्रिपरेशन करवाते हैं, कोर्स डिज़ाइन करते हैं। तो दोस्तों अब टेलीग्राम पे बहुत सारे चैनल्स बन गए जिन्होंने इनके कोर्स को चुराया, पायरेसी की, और उसको दोस्तों फ्री में या फिर कुछ लेक्चर्स के पैसे लेकर के वो लोग प्रोवाइड करवाने लग गए। तो जैसे इनको पता पड़ा तो दोस्तों इन्होंने अप्रैल में केस फाइल किया और 30 अगस्त को दोस्तों जजमेंट आया है। अब वो जजमेंट क्या है वो भी मैं आपको बताऊंगा। अब दोस्तों इसके आगे क्या है, आफ्टर गेटिंग द इन्फॉर्मेशन सोर्ट फ्रॉम टेलीग्राम द कोर्ट सेज इट वुड कंसिडर पासिंग फर्दर डायरेक्शन इन्फ्रिंजर्स। अब दोस्तों कोर्ट ने यहाँ पे ये बोला है कि जो भी इन्फ्रिजमेंट कर रहे हैं, कॉपीराइट इन्फ्रिजमेंट, उनको दोस्तों बिल्कुल परमिशन नहीं दे सकते। किस चीज़ की? टू सीक शेल्टर अंडर टेलीग्राम्स पॉलिसीज मेरली ऑन द ग्राउंड दैट इज फिजिकल सर्विस इन सिंगापुर। तो अब कोर्ट ने दोस्तों ऐसा बोला है कि टेलीग्राम जो उसका सर्वर सिंगापुर में है, दोस्तों इसका मतलब क्या हुआ? जब कोर्ट ने ऐसा कहा कि आप लोग उनको डिस्क्लोज करो, तो टेलीग्राम आया ये कहने कि माय लॉर्ड हमारा तो सर्वर ही सिंगापुर में है और हम लोग सिंगापुर का रूल फॉलो करते हैं, तो हम लोग जो हमारी प्राइवेसी पॉलिसी है उसको हम ब्रीच नहीं कर सकते, आपको हम प्राइवेट डेटा अपलोड जो है हो रहा है या फिर जो अकाउंट्स हैं उनकी डिटेल्स आपको प्रोवाइड नहीं करवा सकते। तो ये चीज़ें टेलीग्राम ने कही। तो अब कोर्ट ने कहा कि जो भी इन्फ्रिंजर्स हैं वो टेलीग्राम का शेल्टर कैसे ले सकते हैं, जबकि वो लोग एक ऐसा काम कर रहे हैं जो कि भारत में बिल्कुल बिल्कुल गलत है, अवैध है, इलीगल है। तो इतनी सारी चीज़ें हैं दोस्तों। फिर उसके बाद में दैट सिंगापुर पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट मेक्स एन एक्सेप्शन टू प्राइवेसी एंड रिकग्नाइज वायलेशन ऑफ लॉ। अब सिंगापुर का लॉ इंडिया में कैसे लगेगा, यही दोस्तों बहस जो थी वो यहाँ पे चल रही थी इतने दिनों से। तो अब जो इनका आया है डिसीजन, तो उसके बारे में अपन बात करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको बता दूं हु इज नीतू सिंह, ये मैं आपको बता चुका हूँ। वाई शी फाइल्ड ए केस, ये भी अपन डिस्कस कर चुके हैं। क्यों किया था? क्योंकि दोस्तों इनका जो कोर्स था वो काफ़ी लोग बेच रहे थे
दोस्तों इन्होंने इतना तक कहा है कि डेली बेसिस पे मेरे 2, 10, 15 लेक्चर अपलोड होते थे एक टेलीग्राम ग्रुप में, एक टेलीग्राम चैनल में, और वो हमारा जो कंटेंट था जो हमने तैयार किया था मेहनत करके, उसका दोस्तों हमें परमिशन के बिना, हमारी परमिशन के बिना यूज़ कर रहे थे, बेच रहे थे, जिससे कि हमें नुकसान हो रहा था। हमारी जो बौद्धिक संपदा है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है, उसका वायलेशन ये लोग कर रहे थे। तो दोस्तों इसमें काफ़ी सारे एंगल्स जुड़े। सबसे पहले इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का, फिर प्राइवेसी का, और उसके बाद में दोस्तों डेटा प्रोटेक्शन का, कि क्या सिंगापुर वाला डेटा प्रोटेक्शन जो है वो इंडिया में लागू होगा या नहीं होगा, या फिर इंडिया अलग से लॉ बनाएगा, क्या सारी चीज़ें होगी। इतने सारे दोस्तों मैटर इससे जुड़े हुए थे। तो अब क्या होगा दोस्तों, ये अपने को इसमें डिस्कस करना है। तो अब दोस्तों अगर आप जो वो उनकी डिसीजन वाली नोटबुक आई है, जो बड़ा सा डिसीजन आया, बहुत बड़ा सा, जो 51 पेज का है लगभग, हाँ 51 पेज का है, 51 पेजेस का। तो उसमें दोस्तों क्या है, नीतू सिंह जो है, नीतू सिंह एंड NR, उनके दोस्तों जो वकील थे ये थे, सामने टेलीग्राम जो था उसके, उनके वकील ये थे, और जी यहाँ पे जस्टिस थी। अब दोस्तों नीतू सिंह का जो ये आया है पूरा जजमेंट, इनमें दोस्तों इन्होंने बताया है कि ये जो इतने सारे टेलीग्राम के चैनल हैं, इन्होंने दोस्तों एकदम साफ साफ बोला है कि ये जो टेलीग्राम के चैनल है इनको मैं पहचानती हूँ, और भी दोस्तों बहुत सारे टेलीग्राम चैनल होंगे जिनको मैं नहीं पहचानती। इन्होंने नाम दिया बाकायदा, और दोस्तों इतने सारे टेलीग्राम चैनल इनका जो कोर्स है वो बेच रहे थे, जो कि दोस्तों करना गलत है। लेकिन दोस्तों इसमें हम आगे एक और बात करेंगे, जो मैं अभी यहाँ पे नहीं करूँगा, आगे बात करेंगे इसको। तो अब इतने सारे चैनल बेच रहे थे दोस्तों, ये तो ऑब्वियस सी बात है, गलत है, पायरेसी कर रहे हैं। जो कॉपीराइट है, जो उनका इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है, उसका भी वायलेशन कर रहे थे ये। तो दोस्तों उनको गुस्सा ऑब्वियसली आना, बात है कि उनको आना चाहिए, उन गुस्सा है, उन्होंने केस फाइल किया। उसके बाद दोस्तों दिल्ली हाईकोर्ट ने बहुत लंबा चौड़ा जो है ऑर्डर दे दिया, डायरेक्ट कर दिया टेलीग्राम को। अब क्या बोला, टेलीग्राम को बोला, तो टेलीग्राम बोला कि माय लॉर्ड, हमारा तो जो फिजिकल सर्वर है, जो भी हमारा क्लाउड सर्वर है फिजिकल वाला, वो तो हमारा सिंगापुर में है, और हमारा सारा डेटा जो है वो सिंगापुर में जाके इकट्ठा होता है। तो अब इससे दोस्तों हाई कोर्ट जो था दिल्ली का, वो तिल मिला गया। मतलब वहाँ पे जो जस्टिस बैठी थी उनको गुस्सा आया, उन्होंने कहा कि यार ऐसे कैसे, तुम्हारा फिजिकल जो है डेटा वो सिंगापुर में कर रहे हो, तो तुम लोग इंडिया में क्यों। पहली बात, इसका मतलब इंडिया में कहीं ना कहीं तो तुम्हारा डेटा जा रहा है, जा ही रहा होगा ना भाई, तो वहाँ से तो हमें डेटा, तुम लोग ये सिंगापुर वाला बहाना क्यों ला रहे हो बार बार, ये बताओ पहले तो अब इतनी सारी बात की, अब इसमें इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी वायलेशन वाली चीज़ भी जुड़ जाती है। फिर इसमें दोस्तों एक नई चीज़ जुड़ती है, ओरिजिन ऑफ इन्फॉर्मेशन। इसका मतलब क्या हुआ कि जैसे आपने टेलीग्राम का कोई ग्रुप बनाया और आपने कोई मैसेज सर्कुलेट कर दिया, और वो मैसेज जगह जगह फॉरवर्ड हो रहा है, तो इसका जो ओरिजिन है, वो मतलब ग्रुप किसने बनाया, फिर वो मैसेज जो है वो टेलीग्राम क्लाउड सर्वर पर किसने डाला, हमें उसको ट्रेस करना है। ये बात दोस्तों इसमें हो रही है। अब दोस्तों इसमें बात एक और आ जाती है, डेटा प्रोटेक्शन एक्ट 2012 जो सिंगापुर का है उसकी। तो अब इसकी बात अगर आती है तो ये क्या कहता है ये भी देख लेते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपसे जानना चाहता हूँ, क्या आपको पता है कि कॉपीराइट जो होता है उसका उल्लंघन क्या होता है। जैसे कि दोस्तों आपने मान लीजिए ये लिख दिया ABCD, और आपने इसको दोस्तों आपने बनाया है, इसका इस पर आपका कॉपीराइट है, और किसी ने दोस्तों एज इट इज़ इसको किसी ने यूज़ कर लिया, तो उस पर कॉपीराइट का जो है केस फाइल कर सकते हो आप। अब इस पे दोस्तों काफ़ी सारे लोगों की अलग अलग राय है। कुछ लोग कहते हैं कि हाँ इसका तो फ़ायदा ही है, जो भी ये लोग मतलब कोर्स बेच रहे हैं, गरीब लोगों को फ़ायदा हो रहा है, जो कोर्स परचेज नहीं कर सकते उनको फ़ायदा हो रहा है। इवन कुछ टीचर भी दोस्तों इसके पक्ष में आए थे कि हाँ ठीक है, अगर कोर्स बिक रहे हैं तो ठीक ही है। लेकिन इस पर दोस्तों मैं अपनी राय कुछ भी नहीं दूंगा, मैं ये सारे जो डिसीजन है वो आप पे छोड़ूंगा, आप मुझे बताएंगे कि क्या सही है और क्या गलत है। क्योंकि दोस्तों आपको पता है लोकतंत्र और जनता जनार्दन की जो है बात है वो सबसे ऊपर मानी जाती है। तो दोस्तों सिंगापुर का लॉ क्या कहता है, सेक्शन 17 एंड फर्स्ट शेड्यूल पार्ट 3 अंडर लेजिटिमेट इंटरेस्ट इन पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट 2012 specifically recognize violation of law as being an exception to privacy when detail of the origination to the infringing data can be revealed। अब दोस्तों ये एक्ट जो कह रहा है, यहाँ पे दोस्तों इसका मतलब हो जाता है कि बिल्कुल आप किसी केस में जहाँ पे कॉपीराइट कानून का उल्लंघन हो रहा है वहाँ आप डेटा प्रोवाइड करवा सकते हो। लेकिन दोस्तों अब इसको किसके साथ पढ़ा जाना चाहिए, ये भी बात यहाँ पे आ जाती है। तो इसके बाद दोस्तों यहाँ पे आ जाते हैं कॉपीराइट वर्क्स are entitled to automatic protection in all WTO countries under the Berne Convention for the Protection of Literacy and Artistic Works 1886। अब इसको दोस्तों उसके बाद में एक और एग्रीमेंट होता है किस पे, ट्रेड रिलेटेड एस्पेक्ट्स ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स 1995, जिसको आप ट्रिप्स के नाम से भी जानते हो। तो दोस्तों इसके थ्रू आप बिल्कुल ये ले सकते हो, जो भी इंफॉर्मेशन आपको चाहिए वो ले सकते हो। तो इस पर दोस्तों जो अपना हाई कोर्ट है वो ज़्यादा मतलब गुस्सा हो गया, और उसने दोस्तों काफ़ी कड़े शब्दों में इसकी जो टेलीग्राम को है काफ़ी सारी चीज़ें सुनाई थी, जो कि मैं आपको बता चुका हूँ।
अब दोस्तों आपको पता है नीतू सिंह जो हैं केडी कैंपस की टीचर हैं, उन्होंने स्टार्ट किया था कि उनकी जो पीडीएफ हैं बुक्स की और उनके कुछ लेक्चर्स हैं वो लोग कुछ चैनल में बांट रहे हैं। वहाँ से बात उठी और बात आ गई पूरे चैनल, मतलब सारे कोर्सेज जो भी टेलीग्राम पर प्रोवाइड करवाए जा रहे थे। हाल ही में आप देखोगे इतने सारे लोग जो हैं टेलीग्राम छोड़ के भागे हैं, बहुत सारे लोगों ने टेलीग्राम छोड़ दिया है और इससे दोस्तों टेलीग्राम को भी यूजर्स का जो है लॉस हो ही रहा है। तो इसमें दोनों पक्षों को अपने को साथ में देखने की ज़रूरत है। तो अब दोस्तों इन्होंने इतने सारे साइन कर रखे हैं, पैक्ट ट्रिप्स कर रखा है, उसके अलावा ये अपने बर्न कन्वेंशन फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ लिटरेसी एंड आर्टिस्टिक वर्क्स ये कर रखा है। तो टेलीग्राम वाले बच तो नहीं सकते, इनको ये प्रोवाइड करवाना ही पड़ेगा। अब दिल्ली हाईकोर्ट ने इनको ये भी बोल दिया कि भाई साहब 2 सप्ताह में चुपचाप करवा दो, वरना कुछ भी हो सकता है तुम पे। साथ ही दोस्तों दिल्ली हाईकोर्ट ने एक और चीज़ बोली है कि जो अपना ट्राई है, TRAI, आप इसकी फुल फॉर्म अगर बता सकते हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना ट्राई की फुल फॉर्म क्या है। तो ट्राई को भी बोला है कि तुम लोग भी कोई ऐसा लॉ बनाओ जिससे जो आजकल ऑनलाइन चीज़ें पायरेट हो रही है, पायरेसी हो रही है, इसको रोका जाए कैसे न कैसे करके। क्योंकि आज जो है क्लाउड कंप्यूटिंग का ज़माना है, जो सारी चीज़ें आप सेव करते हो क्लाउड सर्वर पर डाल सकते हो, क्लाउड सर्वर का ज़माना है। तो अब आप वहाँ पे जो है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज़ है उनका वायलेशन कैसे रोकोगे, इसको भी आप लोग ध्यान दो जरा। और इस पर दोस्तों ट्राई ने काम करना भी चालू कर दिया है, आपको मैं बता दूँ। तो इतनी सारी बातें दोस्तों हो जाती हैं यहाँ पे। अब इसके आगे दोस्तों कोर्ट के अगर आपको मैं शब्द सुनाऊँ तो कोर्ट ने क्या कहा। कोर्ट ने दोस्तों काफ़ी कड़े शब्द बोले। क्या बोला? कोर्ट ने सबसे पहले कहा कि तुम लोग सिंगापुर चिल्ला रहे हो, ये तुम्हारा कुछ भी ऐसा मत करो। जो इंडियन कोर्ट है ना, उनके पास में नेचुरल फोरम है, वो एक नेचुरल फोरम है और तुम्हारा जो भी केस है ना इसके अंडर में ही आएगा और इंडियन कोर्ट ही सुनेंगे। अब इसके अलग आगे इन्होंने क्या क्या वो मैंने यहाँ पे बता रखा है। इसके आगे दोस्तों उन्होंने कहा कि कॉपीराइट वाली जो चीज़ है वो इंडिया से मतलब संबंध रखती है, इंडिया से जो है रिलेट करती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसका जो भी चैनल होगा, उसका सोर्स होगा, वो इंडिया में ही होगा। अगर मैं आपको पढ़ के बताऊं, दस इन ऑल लाइकलीहुड द सोर्स ऑफ द इन्फ्रिंजिंग चैनल बीइंग इन इंडिया, द अकाउंट ऑफ सच इन्फ्रिंजिंग चैनल्स वुड हैव बीन क्रिएटेड फ्रॉम इंडिया एंड द डेटा ऑफ सच अकाउंट्स वुड हैव बीन अपलोडेड फ्रॉम इंडिया। मतलब यहाँ पे कोर्ट ने सीधे सीधे कहा कि अगर ये जो कंटेंट है ये तो भारत का, ये तो हमारे सिंगापुर का तो है नहीं। अगर ऐसा कुछ है तो वो इंडिया में चैनल बना होगा, इंडिया से ही वो अपलोड हुआ होगा। तो तुम लोग क्यों मतलब इतनी आनाकानी कर रहे हो भाई। फिर आगे कहा दोस्तों, कंसिडरिंग दैट द plaintiff's works relate to competitive examination in India, it is highly possible that the devices circulating the infringing content and the person running the infringing platforms and channel are located in India। मतलब जो लोग ये बना रहे हैं वो भी तो इंडिया में हो सकते हैं। फिर आगे दोस्तों इंडिया ने मतलब कोर्ट ने कहा, क्लाउड कंप्यूटिंग बीइंग द नॉर्म दीज डेज। मैंने आपको बताया था क्लाउड कंप्यूटिंग जो है वो आजकल बहुत ही ज़्यादा नॉर्मल हो गई है। नॉर्म मतलब, और नॉर्म मतलब यहाँ पे आदर्श है दोस्तों, नॉर्मल नहीं है यहाँ पे। नॉर्म का मतलब है आदर्श, मतलब आइडल। क्लाउड कंप्यूटिंग इन दोनों आदर्श है। अब इसके आगे दोस्तों बोला कि इवन इफ द डेटा इज स्टोर्ड इन द फिजिकल स्ट्रक्चर आउटसाइड इंडिया, द सेम इज एक्सेसिबल टू द कंपनी इन अदर जुडिस्डिक्शन इंक्लूडिंग फ्रॉम इंडिया। अब दोस्तों टेलीग्राम पे जो ये जो लॉ यहाँ पे इंडिया मानने से मना कर रहे हैं, ये इनको जर्मनी मानने पड़ते हैं, इनको कनाडा मानने पड़ते हैं, तो ये यहाँ पे मना क्यों कर रहे हैं? कोर्ट ने ये भी सवाल पूछे। फिर आगे दोस्तों इन्होंने कहा कि टेलीग्राम जो बाहर डेटा जो है सिक्योरिटी वो मान लेता है उस देश की, तो इंडिया में क्यों नहीं मान रहा, ये इन्होंने यहाँ पे कहा। फिर उसके बाद दोस्तों हाई कोर्ट ने ये भी कहा कि द हाई कोर्ट आर वेस्टेड विथ इनहेरिट पावर टू इनेबल देमसेल्फ टू मेंटेन देयर डिग्निटी एंड सिक्योर ओबीडियंस टू देयर प्रोसेस एंड रूल्स, दैट इज एंड टू गिव इफेक्टिव रिलीफ। ये इतनी सारी बातें दोस्तों हाई कोर्ट ने कह दी, जो मैंने आपको बहुत छोटी चीज़ों में बता दी है, छोटे में बता दी है। अब इसमें दोस्तों आपको एक पुराना केस भी बताता हूँ। वो केस कौन सा है? KS पुट्टास्वामी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। ये दोस्तों केस है 2018 का, 2018 का। तो इसमें दोस्तों कोर्ट ने ये सीधे सीधे बोला था कि अगर कोई इन्फॉर्मेशन है और उसको लाना है और उसको सही ठहराने के लिए कोई कानून है अपने पास, अगर उसको सही ठहराने के लिए अपने पास कोई कानून है और उसका जो अधिकार है उसका वायलेशन अगर नहीं हो रहा है, कौन सा अधिकार दोस्तों, यहाँ पे मैं किस अधिकार की बात कर रहा हूँ? उस जो कानून है उससे रिलेटेड जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं उनके अधिकार का वायलेशन नहीं हो रहा है, तो दोस्तों उनका जो प्रकटीकरण है, उसको जो सामने लाने की चीज़ है, उसको जो इन्फोर्स करना है वो किया जा सकता है। तब वहाँ पे कोई भी प्राइवेसी नाम की चीज़ काम नहीं करती है। ये किस केस में कहा था? KS पुट्टास्वामी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। ये 2018 का मामला है। इसको आप थोड़ा सा सर्च करोगे तो इस पर भी आपको थोड़ी सी जानकारी मिल जाएगी। तो दोस्तों इसको भी रेफरेंस लेके आप इस पे आंसर लिख सकते हो, कुछ भी अगर आप लिखने की प्रैक्टिस कर रहे हो तो। क्या है? KS पुट्टास्वामी विवाद में क्या कहा था कोर्ट ने कि प्राइवेसी वहाँ पे नहीं आएगी जहाँ पे आप है ना
एक जगह पे आपके अधिकारों की बात कर रहे हो। इतनी सारी चीज़ें बात गई। अब उसके बाद में दोस्तों न्यायालय ने क्या कहा, अपने कोर्ट ने क्या मतलब डिसीजन क्या दिया। द कोर्ट thus डायरेक्टेड टेलीग्राम टू डिस्क्लोज द डिटेल ऑफ द चैनल और डिवाइसेज यूज इन डिसमेंटेनिंग द infringing कंटेंट, मोबाइल नंबर, IP एड्रेसेस, ईमेल एड्रेसेस etc. used to upload the infringing material and communicate the same as per the list of channel filled along with the present application। जो एप्लीकेशन जो ऊपर थी उस पर जो मैंने आपको चैनल बताए थे उनको भी दोस्तों इन्होंने अपने जो है दायरे में ले लिया है। साथ ही दोस्तों टेलीग्राम को बहुत कड़े शब्दों में बोला है कि जल्दी से जल्दी डिस्क्लोज करो। 1 से 2 हफ्ते का टाइम है दोस्तों टेलीग्राम के पास। तो इतनी सारी चीज़ें इसमें हो गई है। तो अब अगर अपन इसको वापस से रिपीट करते हैं क्या क्या हुआ दोस्तों। अप्रैल के टाइम पे इन्होंने केस फाइल किया था कि इन्होंने नीतू सिंह ने किस पे, टेलीग्राम पे, और कुछ चैनल्स की लिस्ट दी थी कि ये लोग कॉपीराइट कानून का उल्लंघन कर रहे हैं, ये जो मेरी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है उसका जो है उल्लंघन कर रहे हैं, उसको वायलेट कर रहे हैं। तो अब दिल्ली हाईकोर्ट ने इसकी सुनवाई की। अब सुनवाई की तो इतनी सारी चीज़ें सामने रख दी, लेकिन दोस्तों क्या इसको इसी एस्पेक्ट से देखा जाना चाहिए। बिल्कुल यहाँ पे पायरेसी हो रही है वो गलत है। पायरेसी गलत है दोस्तों। अगर आप किसी के कंटेंट को उससे बिना पूछे यूज़ कर रहे हो तो वो गलत है। लेकिन दोस्तों क्या यहाँ पे केवल एक ही एस्पेक्ट है, इसको मैं आपको छोड़ता हूँ, आगे और मैं इसको डिस्कस करूँगा। लेकिन दोस्तों अब आगे क्या, टेलीग्राम SC जा सकता है, सुप्रीम कोर्ट जा सकता है, या फिर इंटरनेशनल लेवल पे किसी कोर्ट में जा सकता है, जैसे कि WTO ऐसे मामलों की सुनवाई करता है। उसके अलावा दोस्तों काफ़ी सारे इंटरनेशनल फोरम्स हैं जो कि इसकी सुनवाई करते हैं, तो वहाँ पे भी टेलीग्राम पहुँच सकता है। क्योंकि आपको पता है इंडिया में लॉ मानने से ये सारी कंपनियाँ कतराती है। टेस्ला का जो स्टारलिंक है वो भी अभी नहीं आ पा रहा है क्योंकि वो मानने को तैयार नहीं है। टेस्ला कंपनी भी भारत में अभी इसलिए नहीं आ पा रही क्योंकि वो इंडिया के लॉज मानने के लिए तैयार नहीं है। उनको कुछ स्पेशल चीज़ें चाहिए। अब उनको कौन बताइए, कॉलोनियल एरा नहीं है। साथ ही दोस्तों अभी आप देखोगे व्हाट्सएप ने भी यूनियन ऑफ इंडिया पे केस किया था, वो हारे भी थे, उनको मानना पड़ा था इंडिया का लॉ। अब दोस्तों इसमें आगे क्या क्या हो सकता है, आगे ये हो सकता है कि अपनी पार्लियामेंट को दोस्तों एक लॉ पास करना चाहिए जो भी डेटा प्रोटेक्शन एक्ट है उसके लिए, कि अगर आप यहाँ पे हो तो आपको यहाँ का लॉ मानना पड़ेगा। हालांकि ये लॉ है लेकिन इसको और ज़्यादा दोस्तों थोड़ा सा क्या बोलते हैं लचीला करने की ज़रूरत है, ताकि ये सारी जो कंपनीज़ है ये इसके दायरे में आ सके। अब इसके अलावा दोस्तों जो ट्राई है जो मैंने आपको बोला था उसको भी दोस्तों यहाँ पे बहुत अच्छे से काम करने की ज़रूरत है। ठीक है जी, अब इनको 2 हफ्तों का टाइम दिया है कि जल्दी से आप प्रोवाइड करवा दो। अब दोस्तों इसमें अब बात आ जाती है कोचिंग शुड रिड्यूस देयर फी फॉर पुअर स्टूडेंट। दोस्तों टेलीग्राम का यूज़ कौन कर रहा है। जैसे नीतू सिंह ने कहा कि मेरा कंटेंट तुम या फ्री में भी दे रहे थे और बेच भी रहे थे, और वो बेच रहे थे दोस्तों उन्होंने कैसे बेचा है वो कंटेंट, 100 रुपये, 50 रुपये, 150 रुपये, ऐसे में उन्होंने कोर्स बेचा है। तो अब वो कोर्स बेच रहे हैं तो वो 150 रुपये में वो बंदा खरीद रहा है या बंदी खरीद रही है जिसको 15,000, 20,000, 25,000 या फिर लाख रुपए नहीं देने किसी भी कोर्स के। मैं यहाँ पे केवल नीतू सिंह और उनकी कोचिंग की बात नहीं कर रहा हूँ। अगर आप बाहर निकलते हैं रोड्स पे तो आप देखेंगे कि ये जो कोचिंग्स हैं इनकी फ़ीस इतनी ज़्यादा है कि एक आम आदमी उनकी पहुँच तक दूर है दोस्तों, वहाँ पहुँचने से दूर है। वो इतनी फ़ीस अफोर्ड नहीं कर सकता, या तो उसको एक तरफ कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। अगर वो कोचिंग कर रहा है तो उसको घर से कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा, कुछ बेचना पड़ेगा। तो यहाँ पे केवल एक ही पक्ष को देखना ज़रूरी है क्या दोस्तों। आप बिल्कुल कॉपीराइट मार बना रहे हो, आपका कॉपीराइट है उस पर, लेकिन अगर आपका कॉपीराइट है तो आपको ये भी सोचना चाहिए कि वो जो आपका कंटेंट है वो उस व्यक्ति तक पहुँचे जो उसको अफोर्ड करने में सक्षम नहीं है। दोस्तों आपने एक टीचर का नाम सुना होगा, खान सर, बहुत फेमस टीचर है, बहुत अच्छे टीचर हैं दोस्तों। उनका जो कोर्स है आप देखेंगे बहुत ही सस्ते में बिकता है और उनकी पॉपुलैरिटी भी बहुत अच्छी है लोगों में। तो उनका जो कोर्स है वो भी आप देखते हो अगर, तो उस पर भी आप देखोगे कि उनका जो कोर्स भी बहुत सस्ते में है। अगर आप हमारा कोर्स देखते हैं दोस्तों तो आपको हमारे कोर्स में भी ऐसी ही मिलेगी, कुछ लचीलापन मिलेगा कि आप हमारे कोर्स को भी अगर परचेज करते हैं तो वो आप वहाँ पे भी आपको मिनिमम प्राइसेस देने पड़ेंगे। अच्छा, जब कोर्स की बात आई गई है दोस्तों तो मैं आपको बता देता हूँ कि हमारा जो 10th का NCERT का कोर्स है वो आप परचेज़ कर सकते हैं। अब आप बोलोगे सर कितने में, ये तो मतलब महंगा होगा, 500-1000 रुपये का। बिल्कुल नहीं, 200 रुपये इसकी फ़ीस रखी गई है दोस्तों। आपको कुछ नहीं करना, हमारी जो एप्लीकेशन है सक्सेस प्लस एकेडमी उसको डाउनलोड करना है, वहाँ से वो कोर्स आप डाउनलोड कर सकते हो, परचेज कर सकते हो। अब उसमें दोस्तों 5 रुपये GST लग रही है, वो हमारा नहीं है, ठीक है, वो सरकार को जा रहा है। अब 200 रुपये का कोर्स है दोस्तों, 10th NCERT का बायोलॉजी का कोर्स है वो पूरा, जिसमें आपको बायोलॉजी जो कि ऐसा सब्जेक्ट आप मतलब स्कूल्स में पढ़ते हो तो आपको कहीं ना कहीं हिचक से पढ़ाई जाती है, वहाँ पे दोस्तों बहुत ही एकदम खुल के पढ़ाई जा रही है आपको बायोलॉजी। आप उसके डेमो लेक्चर्स भी हमारे चैनल पे देख सकते हो। उसके अलावा दोस्तों हमारे हिस्ट्री कोर्सेज भी लॉन्च हो चुके हैं। अब हिस्ट्री दोस्तों ऐसा सब्जेक्ट है जो आपके लिए हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ज़रूरी है, और दोस्तों अगर आप बाहर मार्केट में उसकी प्राइसेस देखोगे तो वो काफ़ी महंगे बिक रहे हैं। तो वहाँ दोस्तों जो प्राइसेस हैं, उसके अलावा हमारे जो चैनल के प्राइसेस हैं, हमारे जो एप्लीकेशन प्राइसेस हैं, उनमें आपको डिफरेंस भी देखने को मिल जाएगा।
तो मैं आपसे दोस्तों एक बार दरख्वास्त भी करूंगा कि आप हमारा जो एप्लीकेशन है उसको भी डाउनलोड करके देखिए, आप वहाँ का कोर्स देखिए, आपको वहाँ पे फ्री में कंटेंट मिल रहा है, टेस्ट सीरीज मिल रही है और उसके अलावा हमारे वीडियोज़ मिल रहे हैं। तो दोस्तों इसके अलावा आपको क्या चाहिए। खैर आ जाते हैं अपने आज के लेक्चर पे। कोचिंग को अपनी फीस जो है दोस्तों बहुत कम रखनी चाहिए, ताकि हर स्टूडेंट जो शिक्षा से पहुँच की मतलब शिक्षा की पहुँच से दूर है उसको भी वो कंटेंट मिल सके। अब उसके बाद दोस्तों ट्राई वाली बात अपन कर ही चुके हैं, TRAI वाली। और क्या है दोस्तों इसमें, और इसके आगे आ जाते हैं दोस्तों आपके सजेशंस कि आपका क्या सोचना है कि यहाँ पर टेलीग्राम को क्या करना चाहिए, या फिर जो नीतू सिंह जो और KD कैंपस ने किया है वो सही है या गलत है, या फिर दिल्ली हाईकोर्ट का डिसीजन गलत है या सही है। इस पर दोस्तों आपकी राय मैं जानना चाहूँगा और दोस्तों उम्मीद करूँगा कि आप इस पर ज़रूर रिप्लाई भी करेंगे। चलिए मिलेंगे आपसे अगले लेक्चर में, लेकिन उससे पहले दोस्तों अगर आपको हमारा लेक्चर पसंद आया है तो आप इसे लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों, क्योंकि आपको यहाँ पे सारे करंट इश्यूज़ और दोस्तों जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बहुत सारे वीडियोस जो आपके लिए हेल्पफुल हो सकते हैं वो अपलोड किए जाते हैं। हाल ही में दोस्तों ज्योग्राफी का एक लेक्चर अपलोड, मतलब लेक्चर क्या, मैं अगर आपको बोलूँ कि वो सीरीज़ ही है, वो हमने अपलोड की है। तो उसको भी आप अगर देखते हैं, इंडियन ज्योग्राफी सीरीज है जिसमें मैं लेक्स के बारे में बात कर रहा हूँ, इंडिया में लेक्स जो हैं कौन कौन सी इंपॉर्टेंट है उसके बारे में बात कर रहा हूँ। तो आप वो भी देख सकते हैं हमारे प्लेलिस्ट में जाके। साथ ही दोस्तों हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको फ़ायदा पहुँचे कहीं ना कहीं से, क्योंकि दोस्तों आपका अल्टीमेट गोल होना चाहिए, आपको एग्जाम्स की जो है तैयारी है वो अच्छे से करनी है, आपको जो भी वैल्यूएडेड मटेरियल मिल रहा है उसको वहाँ पे जल्दी से क्या बोलते हैं पकड़ लेना है। उसके अलावा दोस्तों आप हमारा एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया वहाँ पे अभी तक 3 कोर्स लॉन्च हो चुके हैं और भी बहुत सारे कोर्स दोस्तों पेंडिंग है, वो बहुत जल्दी लॉन्च हो जाएंगे। उसके अलावा दोस्तों ये हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से आप हमको यहाँ पे भी फॉलो कर सकते हैं। अगर आप हम इंस्टाग्राम पे फॉलो करते हैं तो वहाँ पे दोस्तों शॉर्ट्स में या रील्स में आप देखेंगे कि हम आपको इतिहास में आज का दिन का जो सेक्शन है वो आपको रेगुलर बताते हैं कि हिस्ट्री में आज के दिन क्या हुआ था। अगर आपने आज का देखा है दोस्तों वो वीडियो, तो आप मुझे बताइए कि हिस्ट्री में आज के दिन क्या हुआ था। वो शॉर्ट्स दोस्तों हम यूट्यूब पे भी अपलोड करते हैं, आप हमें वहाँ पे भी देख सकते हैं। साथ ही दोस्तों टेलीग्राम पे आप हमसे जुड़ सकते हैं, इसी नाम से हमारा चैनल है, आप वहाँ पे हमें जुड़ सकते हैं। यूट्यूब का मैंने आपको बता ही दिया, फेसबुक का आपको पता ही होगा। तो दोस्तों इतनी सारी चीज़ें आप हमें यहाँ पे फॉलो करेंगे तो आप बिल्कुल रिग्रेट नहीं करेंगे, क्योंकि आपको यहाँ पे क्वालिटी मटेरियल प्रोवाइड करवाया जाएगा। अब दोस्तों आप बोलोगे इसकी PPT चाहिए, तो इसकी PPT के लिए दोस्तों आपको डाउनलोड करना होगा हमारा एप्लीकेशन, वहाँ पे आपको ये फ्री में उपलब्ध करवाई जा रही है। जी हाँ दोस्तों, फ्री में, यहाँ पे आपको पैसे नहीं देने और आप फ्री में ले सकते हैं इसको। चलिए दोस्तों इसी के साथ मैं आपसे अगले लेक्चर में मिलूँगा। धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।